बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों क्या हाल है, ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मुख्तलिफ नंबर्स उसमें दिए हुए हैं वो कह रहा है इसका आपने लोगारिथम फाइंड करना है। बेटा इसको 2 और 3 तरीक़ों से हम हल कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि किताब के ज़रिए, किताब में भी उसने Hey लोगारिथम there, टेबल दिया हुआ है, subscribe to my उधर से channel देख के भी हम इसको and हल कर also सकते press हैं। this और bell एक icon. मेथड जो है वो कैलकुलेटर है, उसके ज़रिए भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 43। कहता है 43 का हमने लॉग जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है, जिसको हम उर्दू में खासा कहते हैं, वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि 43 है, तो यहाँ पे उसने डेसिमल का जो निशान है ना वो नहीं दिया हुआ, डेसिमल नहीं दिया हुआ, अशारिया नहीं है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जिस रकम का अशारिया नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, उसका वो लास्ट पे होता है, एंड पे होता है। तो इसको उठा के हम बेटा फर्स्ट रकम के जब साथ लगाएंगे, ये वाला इसका साइन बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसने एक डिजिट जो था, नंबर जो था वो उसने ट्रेवल किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक डिजिट जो है वो सफ़र किया, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद अपने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। अब हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा बेटा मैंने आपको बताया कि वो 2 मेथड से, 2 तरीकों से जो है ना मेंटीसा को हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो किताब वाला मेथड है, दूसरा जो है वो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेटर से मैं आपके सामने निकालता हूँ बेटा। 43 है, तो लॉग हमने फाइंड करना है 43 का। 43 का लॉग आता है 1.63348। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि पॉइंट से पीछे की तरफ जो रकम होगी ना बेटा, वो मेंटीसा कहलाएगी। इट Hey मीन्स there, कि अगर हम इस 1 subscribe को to my channel हम जो है वो and डेल also कर देते press हैं, this 1 को bell इग्नोर icon. कर देते हैं, तो देखिए पीछे हमारे पास बचता है 0.6334। तो ये 0.6634 या 5 जो है, ये हमारे पास मेंटीसा हो जाएगा। उसके बाद हमने लॉग लिखना है 43। अब करैक्टरिस्टिक जो हमारे पास आएगा वो लिखना है, यहाँ पे प्लस कर देना हमारे पास जो मेंटीसा आएगा 0.6335 आएगा, इसको अपने इस करैक्टरिस्टिक के साथ प्लस कर देना है। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6335 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि उसने दिया हुआ है 579। वो कहता है जी इसका आप लॉग फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए 579 में भी पॉइंट का निशान जो है वो नहीं दिया हुआ, डेसिमल जो है वो नहीं है, तो इसका लास्ट पे होगा। इसको उठा के जब हम फर्स्ट रकम के साथ लगाएंगे यहाँ पे, तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2 नंबर्स जो है वो क्रॉस किए हैं, तो लिहाजा इसका जो खासा है या करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। इसके बाद मेंटीसा हमने फाइंड करना है। वही आप कैलकुलेटर से बेटा इसको कर सकते हैं, जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है। ये देखिए आपके सामने लॉग लिखने के बाद आप लिखेंगे 579, तो हमारे पास आ जाएगा 2.76267। अब मैंने आपको बोला था कि पॉइंट से पीछे पीछे वाला मेंटीसा होता है, आपने यहाँ पे मेंटीसा लिख के 0.7626 लिखना है। अब ये ऑन बोर्ड 7 किया, तो इसलिए 0.7627 लिख लिया, ये हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। इसके बाद आप लिखना लॉग 579, जिसका हमने लॉग फाइंड करना है। वो लिखने के बाद जो इसका करैक्टरिस्टिक्स है वो लिखेंगे 2 प्लस मेंटीसा जो है वो लिखने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7627। इसके बाद जो है वो जूस नंबर 3 आ जाता है। वो कहता है, जिसमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 1.982। इसका भी हम सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स है वो फाइंड करेंगे। इसमें जहाँ पे देखें पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे ही है, तो कोई रकम जिसने क्रॉस नहीं की, तो लिहाजा इसका खासा यानी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मेंटिस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। कैलकुलेटर में जब आप लॉग 1.982 लिखेंगे, ये देखिए आपके सामने लॉग, अब हमें फाइंड करना है 1.982 का, हमने लॉग फाइंड करना है। एक मिनट जरा, ये लिखा लॉग 1.982, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2971। तो मैंने आपको बताया बेटा मेंटीसा जो होता है वो आपने पॉइंट से पीछे वाली रकम लिखनी है। तो पॉइंट से पीछे जो हमारे पास है वो है 0.2971। अब यहाँ पे लिखेंगे 0.2971, आगे हमने 0 लगा दिया, तो ये इसका मेंटीसा है। देन हम लिखेंगे लॉग 1.982, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटीसा में ऐड कर देंगे, 0.0 लिखेंगे प्लस 0.2971 लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा वो इसका लॉग होगा।
इसके बाद चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 0.0876। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है पहले हमने वो फाइंड करना है। अब पॉइंट यहाँ पे है, इसको उठा के फर्स्ट रकम के साथ लेके आएंगे। जब इसको उठा के हम फर्स्ट रकम के साथ लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बेटा इसने 2 डिजिट्स जो है वो क्रॉस किए। तो आपको पहले पिछले क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है, अभी फिर आपको बेटा बता देते हैं कि जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ सफ़र करेगा तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो लिहाजा इसने यहाँ से यहाँ पर किया तो 2 पॉइंट्स जो है 2 डिजिट्स जो हैं 2 नंबर इसने ट्रेवल किया तो 2 आ जाएगा, और साथ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि पॉइंट इधर से इसकी तरफ जो है वो सफ़र कर रहा है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स यानी खासा जो है वो -2 होगा। इसके बाद मेंटीसा फाइंड करना है, वो आपको बेटा अभी पिछले क्वेश्चन में भी करके बताया। तो लॉग लिखने के बाद आप ये रकम लिखेंगे और पॉइंट से पीछे पीछे जो नंबर होंगे वो हमारे पास इसका मेंटीसा होगा। लिखने के बाद अब लॉग 0.087 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, प्लस ये जो मेंटीसा है वो लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से अब ये रकम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.0575 आ जाएगा। इसका जो है वो लॉग आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा, इसका जो जूस नंबर है वो 5 है, वो दिया हुआ है 0.047। अब सबसे पहले इसका वही करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे है, इसको उठा के इस तक यहाँ पे लेके आएंगे तो 2 डिजिट्स 2 नंबर जो इसने वो क्रॉस किए हैं, तो लिहाजा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। अब इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा आपको पता ही, वो आप कैलकुलेटर से जब निकाल लेंगे पॉइंट से पीछे वाली रकम लिख देंगे वो ये आ जाएगी। देन लॉग 0.047 लिखने के बाद इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, -2 आ जाएगा प्लस 0.6721 आ जाएगा। एक और बात बेटा यहाँ पे बता दूं, मेंटीसा को आप बुक से भी निकाल सकते हैं। बुक में के एंड पे उन्होंने ना इसका मेंटीसा और लॉग वगैरह दिए हुए हैं। ये लिखने के बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से इसको 0.6721 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3279 आ जाएगा। अब चूंकि इन दोनों में बड़ा जो है वो 2 है, लिहाजा 2 का साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका जूस नंबर 6 आ जाता है, वो दिया हुआ है 0.000354। इसका भी हमने सेम ऐसी करेक्टरिस्टिक्स निकालना है बेटा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है। वो क्या है, यहाँ से जब इधर आएगा तो 1 2 3 4, अब 4 जो है रकमें हैं जो इसने वो क्रॉस की हैं, तो 4 आ जाएगा। अब चूंकि इसने इस साइड से इधर को सफर किया तो ये माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। मेंटीसा निकालना है बेटा, सेम एज कैलकुलेटर से निकालना है या बुक से पीछे से देख के या लॉगरिथम टेबल जो वहां से देख के आप यहाँ पे इसका मेंटीसा लिख लेंगे। देन आ जाएगा लॉग 0.00354 लिखने के बाद इसको इसमें से माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस इसका जो मेंटीसा है 0.549, ये लिखने के बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 0.549 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.451 आ जाएगा। अब 4 चूंकि बड़ा है लिहाजा इसका साइन माइनस का इसके साथ यहाँ पे बेटा आ जाएगा, तो ये वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें वो कह रहा है इफ log 3.177 है, मतलब log 3.177 है, उसकी उन्होंने वैल्यू उसकी कीमत दी हुई है 0.5019 ये दी हुई है। तो कहता है फाइंड करने आगे उसने मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे उसने ऑलरेडी जो ना हमें 3.177 की वैल्यू उसकी कीमत जो हमें बता दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये पहले क्वेश्चन की निस्बत ज़्यादा आसान है बेटा। तो जूस नंबर 1 है log 3177 है, कहता है इसको फाइंड करना है आपने, इसका लॉगरिथम। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक देखे बेटा, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, उठा के यहाँ पे लेके आएंगे तो 1 2 3 3 डिजिट्स 3 नंबर्स 3 रकमें क्रॉस किए हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मेंटीसा उसने बेटा ऑलरेडी दे दिया, ये देखिए log 3.177 की वैल्यू ऑलरेडी ये दी हुई है, तो पॉइंट से पीछे पीछे ये जो होगा हमारे पास मेंटीसा होगा, तो 0.5019 जो है वो बेटा इसका क्या आ जाएगा, मेंटीसा आ जाएगा। देन log 3177 को लिखने के बाद इन दोनों को करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को आपस में प्लस कर देंगे, तो 3 लिखेंगे प्लस 0.5019 लिखा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5019, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा जूस नंबर 2 की तरफ, जो कि इंतहाई आसान है, पहले जूस की तरह। उसमें बताया हुआ है कि log 3 1.77 है, इसको हल करना है बेटा। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे है, इसको उड़ा के फर्स्ट रकम के हम साथ यहाँ पे लगा लेंगे, इसका साइन लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक उसने एक जो है रकम बेटा, एक नंबर जो है वो क्रॉस किया है लिहाजा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास 1 आ जाएगा।
इसके बाद मेंटिस है। मेंटिसा मैं आपको बेटा बता दूं, ऑलरेडी पहले दे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पॉइंट से पीछे पीछे जो बेटा रकम होगी हमारे पास, वो उसका क्या होगा बेटा, मेंटिसा होगा। Hey लिहाजा there, पॉइंट से पीछे पीछे ये जो रकम subscribe है to my इसका channel मेंटिसा होगा। and यहाँ पे also हम press मेंटिसा this bell लिख icon. लेंगे। उसके बाद log 3 1.77 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को प्लस कर लेंगे। 1.1 प्लस 0.51019 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.5109 जो है वो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसी क्वेश्चन के जूस नंबर बेटा 3 की तरफ, जो उसने दिया हुआ है हमें। देन जो है बेटा जो इसका जूस नंबर 3 है वो उसने दिया हुआ है log 0.03177। इसका भी सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे बेटा, तो इसने यहाँ से जहाँ तक 2 डिजिट्स में वो क्रॉस किए, तो राधा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 2 आ जाएगा। अब चूंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इसका आंसर के साथ माइनस लगेगा। मेंटिसा बेटा ऑलरेडी उन्होंने पीछे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया, वो लिख लेंगे। देन log 0.03177 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आपस में प्लस कर लेंगे, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -2 है, प्लस अगर ये 0.5019 लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस 2 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.4981 आ जाएगा। अब 2 चूंकि बड़ा है तो रहता है इसका साइन माइनस का इसके साथ आ जाएगा जी। तो इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने जो था सिर्फ लॉग फाइंड किया था। इसमें यह है कि उसने लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है और कहता है एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये जो एक्स के साथ लॉग ना बेटा इसको खत्म करना है। एक्स के साथ लॉग उस वक्त खत्म होगा जब इसका एंटी लॉग लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन ज्यादा इजी है बेटा। तो करेंगे क्या, log ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है वो क्या है 0.0065। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंटीलॉग ले लेंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। यहाँ पे लिखेंगे एंटीलॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.665। लिखने के बाद इसका हम क्या ले लेंगे बेटा, एंटीलॉग ले लेंगे। अब ये वाला लॉग एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब हमने एंटीलॉग लेना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। आपने करना क्या है कि शिफ्ट दबा के, शिफ्ट के बाद आपने लॉग लिखना है, शिफ्ट के बाद लॉग करने के बाद जिसको आपने फाइंड करना है वो लिख दें 0.0065। तो हमारे पास 1.015 इसका एंटीलॉग आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1.015 इसका एंटीलॉग लिख लेंगे। इसके बाद बेटा चलते हैं इसके जूस नंबर 2 की तरफ। वो क्या है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। इसका जो है वो हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया है इस तरह इसको इधर इधर भी हल करेंगे। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड लिख के यहाँ पे लिखेंगे एंटीलॉग इनटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इसका भी एंटीलॉग ले लेंगे। ये लॉग इस एंटीलॉग से बेटा कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हम इसका एंटीलॉग ले लेंगे। और एंटीलॉग लेना कैसे है वो मैंने आपको बताया, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ बेटा। क्या करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट के बाद लॉग, देन आपने जिसका लॉग लेना होगा 1.192, तो हमारे पास आ जाएगा 15.559। यानी कि ये राउंड अबाउट 5 की जगह आप 6 लगा लें, चाहे 15.559 लगा लें, आपकी बेटा मर्जी है। तो यहाँ पे इसका जो एंटीलॉग होगा 1.192 का वो 15.56 आ जाए। तो चलते हैं बेटा जूस नंबर 3 की तरफ। log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434 है बेटा। इसको अब हमने कैसे हल करना है, इसको हल करने के दो मेथड है। एक तो मेथड ये है कि इसको जो डायरेक्ट जो है वो हम कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो कैलकुलेटर से हल करेंगे वो तो डायरेक्ट है, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाने के बाद आपने यहाँ पे log लिखना है। log लिखने के बाद आगे जिसका आपने फाइंड करना है -3.434, तो हमारे पास 0.003681 जो है वो इसका, ये देखें, इसका हमारे पास एंटीलॉग आ जाएगा और एक्स की कीमत आ जाएगी। और इसका जो दूसरा मेथड है बेटा, उसमें क्या करना है, आपने देखना है पॉइंट के बाद ये जो 3 दिया है माइनस का, इसको हमने प्लस की फॉर्म में लेके आना है। तो करना क्या है, अब अगर यहाँ पे 3 है तो हमने एक डिजिट बढ़ा के 4 को प्लस भी करना है और 4 को माइनस भी करना है ताकि बैलेंस रहे। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमने 3 को प्लस और 3 को माइनस करना था। इस तरह अगर यहाँ पे 1 होता तो हमने 2 को प्लस और 2 को माइनस करना था, मतलब एक डिजिट बढ़ा के। तो अब यहाँ पे -3 है तो मैं क्या करूंगा, -4 और +4 करूंगा एक बढ़ा के, आगे -3.43
4 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 4 ये माइनस ऊपर आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 3.434 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.566 आ जाएगा। ये लिखने के बाद अब सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी एंटीलॉग ले लेंगे और इस साइड पे भी ले लेंगे। ये वाला एंटीलॉग लॉग ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.00368 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम चलते हैं जूस नंबर 4 की तरफ, वो भी सेम ऐसे ही है बेटा कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, -1.5726 है। इसमें देखें लॉग ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब शिफ्ट लॉग दबा के और -1.5726 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड जो है वो मैं आपको बेटा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो क्या, अब यहाँ पे देखिए 1 है, मैंने कहा था एक बढ़ा के आपने लिखना है, एक बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को ही माइनस करेंगे और 2 को प्लस करेंगे, साथ -1.5726 आ जाएगा। 2 वैसे ही ये माइनस ऊपर आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 में से 1.5726 आपने बेटा माइनस कर देना है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.4274 बचेगा। तो पूरी जो हमारे पास रकम है वो -2.4274 होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। अब इस साइड पे भी एंटीलॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स और इस साइड पे भी एंटीलॉग लिखेंगे। अब ये एंटीलॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा और -2.4274 का जब एंटीलॉग लेंगे तो वो हमारे पास 0.0267 इसका बेटा एंटीलॉग आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट जूस की तरफ। नेक्स्ट जो जूस है इसका, जूस नंबर 5 है, वो है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.3561। इसका एंटीलॉग हमने लेके और ख़त्म करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह, ये ज़्यादा आसान है। आपने जस्ट लिखना है टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग, आगे ये 4.3561 यहाँ पे लिख देना है। अब ये एंटीलॉग इस लॉग से बेटा कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एंटीलॉग जो है हमने 4.3561 का निकाल लेना है। वो चाहे आप बुक के पीछे जो लॉगरिथम टेबल दिया हुआ है वहां से निकालें लॉगरिथम टेबल से, या आप जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अब आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे या वैसे बुक से, तो 4.35661 का एंटीलॉग जो है हमारे पास 22710 जो है वो इसका हमारे पास एंटीलॉग आ जाएगा बेटा, और ये एक्स की कीमत आ जाएगी। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट चूज है वो है 6 जो है, log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184। इसको हमने कैसे फाइंड करना है बेटा, इसमें x की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, सेम एज जैसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम इसको भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चन से करेंगे, उसी मेथड से बेटा करेंगे। या तो इसका डायरेक्ट जो है वो आप निकाल सकते हैं एंटीलॉग डायरेक्ट लिखने के बाद कैलकुलेटर पे। दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए -2 है, 2 है तो मैंने कहा था एक नंबर बढ़ा के आपने लिखना है, 2 से आगे एक बढ़ाएंगे तो 3 आता है, 3 को प्लस भी कर देंगे और 3 को माइनस भी कर देंगे, Hey there, -3 +3। अब ये subscribe to my channel and -2.0184 आ also जाएगा press बेटा। this bell अब icon. ये 3 ऊपर माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2.0184 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.9816 आ जाएगा, -3.9816 आ जाएगा। अब टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका एंटीलॉग लेंगे, इधर पे एंटीलॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग। अब ये -3.9816 आ जाएगा, एंटीलॉग इस लॉग से बेटा कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा इज इक्वल टू, जब हम इसका एंटीलॉग लेंगे वो चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल लें, चाहे आप बुक से जो लॉगरिथम टेबल है वहां से आप फाइंड कर लें, आपकी मर्जी है। निकालेंगे तो हमारे पास 0.009585 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। उम्मीद है बेटा आप सबको इसकी आसानी से समझ आ गई होगी।